ये देवारे के नाम पे ठगा जा रहा है और बैक एरिया के वजह से जो है कि हमको भुच्चड़ समझा जा रहा है। आखिर पुल क्यों नहीं इसका निर्माण हो रहा है? पूरे उम्मीद थी हम लोगों को कि दिनेश लाल निरहुआ आपकी बार आएंगे तो हमारा पुल बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इश्क और मोहब्बत में आशिक भी उतना धोखा नहीं खाते होंगे जितना धोखा जनता चुनाव में खाती है। नेताओं की बेवफाई और नेताओं की बेहयाई दोनों जग जाहिर है। नेताओं की बेवफाई से देवारांचल की जनता का सीना भी छलनी हुआ है। एक पुल के लिए जनता तरस रही है, लेकिन क्या सपा, क्या भाजपा, कांग्रेस, बसपा सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी विधायक और सांसद बनते गए, लेकिन 2007 से पुल का पावा खड़ा है, पुल निर्माण नहीं हो पाया। देश में कश्मीर की धारा 370 वाली समस्या हो या फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने की, सारी समस्याओं का समाधान हो गया, लेकिन महाराजगंज क्षेत्र के चिकनिया ढाला पर एक पुल नहीं बन पाया। लोकसभा चुनाव 2024 में फिर नेताओं का जमघट लगने लगा है। गांव में गाड़ियां तोड़ने लगी हैं। जनता काफी गुस्से में है। पीआर इंडिया न्यूज की टीम आज इस इलाके में पहुंची थी तो लोगों ने यहां तक कहा कि अब प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं, अब की बार वोट बहिष्कार। नमस्कार, मैं हूं बजरंगी विश्वकर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं चिकनिया ढाला पे। यहाँ पे जो राजनीतिक मुद्दा पड़ा हुआ है वर्षों से, ये पुल के बारे में मैं यहाँ के युवाओं से आज पूछना चाहूंगा कि आखिर ये पुल क्यों अधूरा पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका भैया? सर, मेरा नाम है प्रकाश निषाद, ग्राम प्रधान महाजी देवारा जदीद। अच्छा, आप वर्तमान प्रधान हैं या पूर्व प्रधान हैं? वर्तमान। आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां हैं जो इस पुल को बनने नहीं दे रही हैं? नहीं, देखिए, ये परिस्थितियाँ सर ऐसी है कि यहाँ पे राजनीति के तौर पे ये पुल को नहीं बनाया जा रहा है, और जब वोट की समय जब आ जाती है तो अपना अपना मुद्दा सभी लोग लेकर के आ जाते हैं, हमको वोट दीजिए, हम पुल बनवाएंगे। तो सबका ही विचारधारा चल रही है। ये कब से चल रही है? ये सर सन 2007-8 से चल रहा है। तो आप लोग इसके लिए क्या क्या किए हैं? हम इसके लिए धरना प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं, और एसडीएम साहब को कई बार घेराव भी किए हैं। बस आश्वासन मिला यही है कि बन जाएगा बन जाएगा। यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या उठाया गया है कदम? यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाया गया है यही कि हमको वोट दीजिए, हम पुल बनवा देंगे। मान लीजिए अभी वर्तमान में माननीय सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी आए थे, उन्हें हम लोगों ने वोट दिया। हमारा तो पहला बूथ में पहला हमारा ही पड़ता है, और पूरे उम्मीद थी हम लोगों को कि दिनेश लाल निरहुआ आपकी बार आएंगे तो हमारा पुल बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस फिर अब की बार आपके यहाँ आएंगे तो क्या कहेंगे आप? अब की हमारे यहाँ आएंगे, देखिए अब जनता का मत लिया जा रहा है, क्या होगा क्या किया जाएगा, अभी बातचीत आपस में चल रही है। क्या नाम पड़ेगा आपका भैया? रामनाथ निषाद। क्या कहेंगे इस अधूरे पुल के बारे में? अधूरे पुल के बारे में हम लोग उब चुके हैं। 2007 में इसकी नींव पड़ी है बसपा सरकार में। तब से जितनी भी सरकारें आई गई सभी लोग यही आश्वासन दे, सिर्फ पुल जब कोई चुनाव आता है उसी वक्त लोग आते हैं, जब बोलते हैं हमको वोट दीजिए, हम बनवा देंगे, हमको वोट दीजिए। शिवपाल माननीय मंत्री जी शिवपाल सिंह यादव भी आए थे, वो भी बोले थे, और वर्तमान में सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी वो भी बोले हैं कि यहाँ पर हमको अब की बार लोग 1.5 साल का मौका हमको दीजिए, हम पुल को बनवा कर दिखा देंगे। वो बोले थे कि एक तरफ बंधा के दक्षिण फिल्म की शूटिंग होगी और इधर पुल बनेगा। तो ऐसा हुआ? नहीं हुआ। हम लोग पूरी तरह से निराश हुए। हम लोग को बहुत उम्मीद लगाए थे कि आपकी बार बन जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं, पुल नहीं बन पाया। आपकी बार चुनाव में क्या उम्मीद है आपकी? चुनाव में हम लोगों की गांव में राय चल रही है कि आने वाले 9 तारीख को हम लोग ग्राम सभा की एक मीटिंग करेंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा, वोट डालेंगे या बहिष्कार करेंगे। संभवतः हम लोगों की यही रहेगा कि हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। लोग बता रहे हैं कि देवारांचल में सगड़ी तहसील के चिकनिया ढाला पर पुल का निर्माण 2007 में तत्कालीन बसपा विधायक श्याम नारायण यादव के प्रयास से शुरू हुआ था। आज 2024 तक 17 साल का वक्त बीत गया। यहाँ तक कि सपा के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव सांसद बने, उनके सुपुत्र पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सांसद बने। 1.5 साल पहले लोकसभा के उपचुनाव में भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ भी सांसद बन गए, लेकिन जनता की यह मांग पूरी नहीं हो पाई। जनता को केवल धोखा मिला है। यहाँ तक कि गोपालपुर विधानसभा से सपा के विधायक नफीस अहमद भी बने, लेकिन जनता की आवाज दबी तो दबी रह गई। एक बार फिर लोकसभा चुनाव 2024 में देवारांचल की जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब की बार वोट बहिष्कार की सुगबुगाहट तेज है। देखना है कि नेता और प्रशासन कैसे इस बार यहाँ के लोगों को समझाते हैं
ताकि कम से कम लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और ज्यादा से ज्यादा वोटरों की भागीदारी से संपन्न हो सके। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? डॉक्टर से आप जरम यादव उर्फ बबलू। यहाँ का इतना हालात यहाँ बिगड़ चुकी है। मैं तो पहले आपसे मिला तो वहीं बता दिया कि अब उस पुल के विषय में बोलना कुछ हमारे लिए ठीक नहीं है, यहाँ की जनता के लिए भी अब ठीक नहीं है, क्योंकि बोलने का जब कोई अर्थ निकलता है तो बोलने में भी कुछ मज़ा आता है। आवाज़ उठाते उठाते यहाँ की जनता उग गई है। यहाँ लगभग 12 किलोमीटर का 20 किलोमीटर का क्षेत्रफल में इस रोड से इसका आना जाना घाघरा नदी से होता है। श्मशान घाट यहाँ पे मुर्दा जलाया जाता है। जी जी। लेकिन यहाँ 4 गांव का एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बनाया गया है कि अगर ये पुल का सिला पड़ जाएगा तो यहाँ से राजनीतिक मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, इसलिए इस पर सिलापे नहीं पड़ रहा है। अब मेन अर्थ ये आ गया है कि अगर इस पुल का जो है पूर्ण रूप से निर्माण हो जाएगा तो फिर राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए देवरांचल की ये धरती है, अति पिछड़ा इलाका है, इसलिए जनता को बेवकूफ़ बना करके केवल ठगा जा रहा है, वोट लेने का काम हो रहा है। बाकी ये डिवाइडर इसी तरीके से पड़ा है। इतनी बड़ा मुद्दा जो आया देश में, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, यहाँ के मंत्री, सांसद सब सॉल्व हो जा रहा है, लेकिन क्या कारण है? हम लोगों को ये देवारे के नाम पे ठगा जा रहा है और बैक एरिया के वजह से जो है कि हमको भुच्चड़ समझा जा रहा है। आखिर पुल क्यों नहीं इसका निर्माण हो रहा है? अब की बार चुनाव में आप जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद रखेंगे? कोई उम्मीद नहीं, इन लोगों से उम्मीद टूट चुकी है। अब यहाँ जो मीटिंग होगा, जो फैसला यहाँ जो सामान्य जनता संभ्रांत लोग आएंगे, जो फैसला देंगे उसी के आधार पे चुनाव का काम किया जाएगा। चलिए मैं और लोगों से यहाँ पे बात करता हूँ। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? हरिराम यादव। चाचा, इस अधूरे पुल के बारे में क्या कहेंगे आप? अब हम लोग तो परेशान हो चुके हैं, कुछ हुआ नहीं, वोट देते देते थक गए हैं और अब की बार उम्मीद है कि जब तक ये कुछ निर्णय नहीं होगी जब तक वोट नहीं पड़ पाएगा। तो क्या आप लोग वोट का बहिष्कार करेंगे? जरूर देखते हैं, हो सकता है, हो भी सकता है। जब कोई नहीं सुनवाई हम लोगों को होगी तो क्या होगा, यही होगा। तो ये थी अधूरे पुल का कहानी। यहाँ पे जैसे कि बरसों से ये अधूरे पुल के बारे में लोग राजनीतिक मुद्दा बना के आते हैं और जाते हैं। इसी मुद्दे के लेके आज हम फिर इकट्ठा हुए थे अपने साथियों के साथ, फिर दोबारा इस मुद्दे पे आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले।